हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीरो टू पाई। हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स शॉर्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करें। देखिए, इस टाइप की कोई मैट्रिक्स आएगी आपके पास, उसका डिटर्मिनेंट निकालना होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है सारे, जितने भी मैं आपके डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन करा रही हूँ अभी, सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को लिया है, उन्हीं को हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए, इसको अगर हम सिंपली वैसे सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके चलेंगे। आप या तो x की वैल्यू देखो 0 पुट कर लेना, या 1 पुट कर लेना, या 2 पुट कर लेना, जो आपका मन हो। देखो, यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो ये ऑप्शन क्या देगा, 0 + 2 क्या दिया, 2। तो मतलब सेकंड और थर्ड ऑप्शन जो है वो सिमिलर हो जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं पुट करेंगे। इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू 0 पुट नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फिर सिमिलर हो जाएंगे। फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये भी 2 ये भी 2, अब कौन सा करेक्ट ऑप्शन। इसलिए हम x की वैल्यू 0 तो पुट नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। हम x की वैल्यू क्या करते हैं, 1। 2 करेंगे तो 2 से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन और लंबी हो जाएगी हमारी, हमें शॉर्ट में करना है। तो पुट कर दो आप x की वैल्यू 1। पुट किया आपने x की वैल्यू 1, तो क्या बना आपका, 1 + 1 2, 1 + 2 3, x की जगह पे 1 पुट कर दो, 5 4 6 9 8 11 और 15। ठीक है, यहां तक 2 3 5 4 6 9 8 11 और 15। अब इसका डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेते हैं। अब डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे कैसे, देखो 2 6 इंटू में 15 90 माइनस 99 +3। डिटर्मिनेंट आप अपने तरीके से सोल्व कर सकते हो। देखो, मैं यहाँ पे प्लस का 3 लेके चल रही हूँ, लेकिन जब आप मेथड होता है जो प्रॉपर, उसमें माइनस का 3 होता है। ठीक है, और फिर हम वैसे सोल्व करते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से सोल्व कर रही हूँ। प्लस का 3, 8 इंटू में 9 72 माइनस 60 प्लस 5 इंटू में 44 माइनस 48। यहाँ पे कितना आया, 2 इंटू में माइनस का 9 प्लस 3 इंटू में 12 प्लस 5 माइनस 4, कितना आया, माइनस का 18 प्लस का 36 माइनस का 12। ये आया आपके पास माइनस का 38 प्लस का 36। तो क्या आई वैल्यू, माइनस का 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो तो थर्ड ऑप्शन 3 देता है। तो ये -2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये तो है ही नहीं। क्यों, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, -2 ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना, आपको x की वैल्यू पुट करनी है और सोल्व करना है डिटर्मिनेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो पीजीटी 2011 में पूछा हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो, आप x की जगह पे 0 भी पुट कर सकते हो और 1 भी पुट कर सकते हो, आपका मन करे वो कर सकते हो आप। x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो देखो, x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो फोर्थ ऑप्शन -1 बनता है। तो चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, तो x की वैल्यू हम 0 पुट कर सकते हैं। अगर कोई भी वैल्यू पुट करने पे 2 ऑप्शन सिमिलर आते हैं तो हम वो वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम कोई और वैल्यू पुट करके देखेंगे। ठीक है, मोस्टली आप x की वैल्यू जो है या तो 0 या 1 पुट करके देखते हो, या 0 या 1। यहाँ पे 0 पुट करते हैं, आप 1 भी करके देख सकते हो। 0 पुट करो तो क्या आया, 2 4 8 3 6 11 5 9 15। डिटर्मिनेंट सोल्व कर देते हैं, क्या आया, 2 इंटू में 90 माइनस 99 प्लस 3 इंटू में 72 माइनस 60 प्लस 5 इंटू में 44 माइनस 48।
38, तो ये आपके सोल्व करने पे आएगा 2 इंटू में माइनस का 9 प्लस 3 इंटू में 12 प्लस 5 इंटू में माइनस का 4। सोल्व करोगे तो आएगा आपका माइनस का 38 प्लस का 36, दैट इज माइनस का 2। मतलब सेकंड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। देखो इसमें x है और y है, दो वेरिएबल आ रहे हैं, तो हम x और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट पुट कर लो, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। पुट की तो देखो क्या आया, 1 1 1 1 2 1 1 1 3। अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो, क्या आया 6 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2 1 माइनस 2 माइनस का 1, मतलब 5 माइनस 3 दैट इज 2। हम चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमें क्या देता है, 2 देता है। x और y की ये वैल्यू पुट करने पे पुट करो, 1 प्लस 2 कितना आया 3, तो मतलब ये तो नहीं है, 2 आना चाहिए। सेकंड चेक करो, 1 इंटू में 2 दैट इज 2, मतलब सेकंड ऑप्शन क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड भी चेक करते हैं कहीं हमारे दो ऑप्शन एक जैसे तो नहीं आ गए। थर्ड देखो, 1 प्लस एक्स की जगह पे 1 y की जगह पे 2 दैट इज 4, मतलब 2 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये रॉन्ग हो गया। ऐसे ही देखो 1 माइनस 2 कितना आया माइनस का 1, लेकिन आना कितना चाहिए 2, तो ये भी क्या हो गया रॉन्ग। तो ऑप्शन सेकंड क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। कभी भी साइन और कोस आ जाए मैट्रिक्स के अंदर, तो आप जो थीटा जो है, मतलब जो x है, उसकी वैल्यू या तो 0 पुट करना या π/2 पुट करना, या तो 0 या π/2। ठीक है, इसके अलावा भी कोई पुट कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने बोला 0 या π/2। देखो 0 पुट करोगे आप तो ये ऑप्शन भी आपको 0 देता है और ये ऑप्शन भी आपको 0 देता है, तो ये भी 0 ये भी 0, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसी वैल्यू दे रहे हैं। तो मतलब हम 0 तो पुट नहीं कर सकते, 0 पुट नहीं कर सकते तो हम π/2 पुट करेंगे। तो x की जगह पे आप क्या पुट कर लो, π/2 पुट कर लो। तो क्या हुआ, साइन π/2 कितना होता है 1, ऐसे ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 1 ये माइनस का 10 ये 12 और ये 2। अब डिटर्मिनेंट सोल्व कर लो, 2 माइनस 12 कितना आया माइनस का 10। ठीक है, ऐसे ये 0 इंटू में 10 क्या हुआ 0 प्लस का 0, 1 से करोगे तो देखो प्लस का 10 दैट इज वैल्यू क्या आई 0, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 0। वैसे आप चेक करोगे, देखो x की जगह π/2 पुट करोगे तो ये ऑप्शन देखो यहाँ पे तो 0 बन गया, यहाँ पे माइनस का 10, तो ये ऑप्शन कितना देगा माइनस का 10 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ये ऑप्शन देगा 10 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ये ऑप्शन देगा आपको माइनस का 10 माइनस का प्लस का 12 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपको 0 नहीं दे रहा है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन ही है जिसके अंदर 0 है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये चेक करने के लिए मैंने इसलिए बोला है, कई बार क्या होता है कि दो ऑप्शन एक जैसी वैल्यू दे देते हैं, इसलिए फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे पूरा सोल्व करने के बाद कि अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखो, इफ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट क्या होगा। यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, तो देखो यहाँ पे आपके पास अब 4 वेरिएबल मिल रहे हैं। देखो एक x है, एक ए बी सी, 3 ऐसी वैल्यू आ रही हैं जिनकी आपको वैल्यू पुट करनी होगी। तो देखो मैंने x के लिए बोला है या तो 0 पुट करो या 1 पुट करो, x के लिए या तो 0 या 1। आप 1 पुट करके देख लेना, आंसर सेम आएगा। हम 0 से करते हैं, x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं। ठीक है, अब हमें ए बी सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ए बी सी की वैल्यू जो है वो एपी में है, एपी में है तो या तो देखो हम 1 2 3 ले लें, ये सारी टर्म क्या है एपी में है। ए की वैल्यू 1 ले लो, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। तो देखो ए की वैल्यू आप 1 ले लीजिए, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3 और एक्स की वैल्यू 0। पुट करो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3।
आप लोग कोई और चाहे तो 2, 3, 4 भी पुट कर सकता है, 3, 4, 5 भी कर सकता है, जो आपका मन करे। लेकिन हमें कैलकुलेशन कम करनी होती है, छोटी करनी होती है, ताकि जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो। इसलिए हम जितना पॉसिबल हो ऐसी वैल्यू लेके चलेंगे। x की जगह पे 0, a की जगह पे 1, b की जगह पे 2, c की जगह पे 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप x की जगह पे 1 पुट करके भी इसको सोल्व करके देखना, सेम आंसर आएगा। ये आपका होमवर्क है, आप खुद x की जगह पे 1 पुट करके देखना। देखो यहाँ पे 0 पुट करूंगी तो 1, 2, 3 बना, 1, 2, 3, 2, 3, 4। x की जगह पे 0 पुट किया, x की जगह पे 0 पुट किया तो a b c बना यहाँ पे, क्योंकि ये तो टर्म 0 हो गई। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। अब डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। 9 माइनस 8 कितना हुआ 1, प्लस 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 9 कितना हुआ माइनस का 1, कितनी आई वैल्यू 0। तो मतलब ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ताकि आपके 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा डिटर्मिनेंट क्यों ना आ जाए आपके सामने। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ये जितने भी क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स, मैं सारे आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही लिए हैं मैंने। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, आप चाहो तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। हम लेके चलते हैं ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी 1, सी की वैल्यू भी 1। क्यों लिया, देखो अगर मैं यहाँ पे ए की जगह पे 1 पुट करती हूँ, बी की जगह पे 1, सी की जगह पे 1, तो ये ऑप्शन क्या देगा आपको माइनस का 3। ये ऑप्शन क्या देगा 4। ये ऑप्शन क्या देगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 6। सारे ऑप्शन अलग अलग है, डिफरेंट है, मतलब हमें ले सकते हैं ए बी सी की वैल्यू ये 1 1 1, क्योंकि कोई भी दो ऑप्शन सिमिलर नहीं आ रहा, तो हम ये वैल्यू लेके चलते हैं। क्या आया माइनस का 1 1 1, 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। सोल्व कर दीजिए। 1 माइनस 1 0, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना आया 4। तो कौन सा ऑप्शन है जो आपको 4 दे रहा है, थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है 4 दे रहा है, तो थर्ड ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना, इजी सा। नेक्स्ट है, इफ ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन इसकी वैल्यू पूछी है क्या होगी, 3x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है क्या होगी। तो देखो x और y की वैल्यू निकालनी होगी हमें, क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है। और सबसे बड़ी बात, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये दोनों एलिमेंट सेम होते हैं और ये दोनों एलिमेंट भी सेम होते हैं, ये एलिमेंट भी सेम होते हैं, पता है हमें। तो देखो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3 प्लस एक्स इक्वल होगा 1 माइनस एक्स के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, देखो 2x इक्वल हो गया माइनस 2 के। x की वैल्यू क्या आई माइनस का 1, x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1। यहाँ से हम बोलेंगे 5 माइनस 1 इक्वल है y प्लस 1 के। तो यहाँ से 2y इक्वल हो गया 4 के, y की वैल्यू क्या आ गई 2। x आ गया, y आ गया, इसमें पुट कर दो। x की जगह पे माइनस 1, तो माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 1। थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप खुद ट्राई करोगे और इसका जो भी आंसर हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट आया है। एक हिंट दे देती हूँ मैं आपको, इसमें आप x की जगह पे 1 पुट करना और लैम्डा की जगह पे 2 पुट करना। x की जगह पे 1, लैम्डा की जगह पे 2। ये क्यों बोला, देखो अगर दोनों जगह अगर आप 1 पुट करोगे, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तब आपके दो ऑप्शन जो है वो सिमिलर आएंगे। जैसे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या होगा आपका, सिमिलर आएगा, तो इसलिए फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आंसर कौन सा ठीक है। इसलिए आप क्या करोगे, x की जगह पे 1 और लैम्डा की जगह पे 2 पुट करना और इसका डिटर्मिनेंट निकालना और फिर बताना कौन सा ऑप्शन इनमें से करेक्ट है, कि कौन सा ऑप्शन वो वैल्यू देता है। ठीक है, ये खुद ट्राई करना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट निकालना है इसका। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। तो देखो हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के, ये हमें प्रॉपर्टी सबको पता है। इसी को देखो अगर मैं इन तीनों टर्म्स को ऐड कर दूं तो यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हम अप्लाई करते हैं, देखो r
R1 को हम लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या आया, A प्लस A ओमेगा प्लस A ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से A कॉमन लिया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, A ओमेगा और A ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। अब इसमें ये तीनों टर्म्स ऐड करेंगे तो B कॉमन आ गया, तो क्या आया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, नीचे एज इट इज B ओमेगा स्क्वायर B। थर्ड करेंगे तो क्या आएगा, C कॉमन आया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा अपॉन में C, नीचे C और C ओमेगा। अभी ये पूरी टर्म तो क्या बन गई आपकी, 0। ये वैल्यू भी 0 है, ये भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है। ये पूरी रो क्या बन गई आपकी, 0 बन गई। और किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई पूरी रो 0 बन गई और चाहे उसके बाद नॉन जीरो एलिमेंट हो, तो उसका डिटर्मिनेंट याद रखना हमेशा क्या होता है, 0। अगर एक कोई भी रो आपके पास पूरी रो 0 आ गई, तो इसका मतलब उसका डिटर्मिनेंट क्या करोगे आप, डायरेक्ट 0 लिखोगे। तो ये भी वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कभी भी ये ओमेगा के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं आपकी ये प्रॉपर्टी को वो फॉलो करेगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0। तो कहीं ना कहीं आपका ऐसा एलिमेंट बनेगा इसके अंदर कि ये वैल्यू बने वहां पे। ठीक है, आप चेक करना उस हिसाब से उसको। देखिए क्वेश्चन है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तीन ऑप्शन आपके पास गिवन है, ये आप खुद ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर बताइएगा मुझे क्या आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपको हिंट दे देती हूँ कि आप पुट कर लेना, n की जगह पे आप 1 पुट कर लेना और ऑपरेशन लगा देना आप R1 प्लस R2 प्लस R3 का। ठीक है, और आप इसको n की जगह पे 1 पुट कर लेना और ये ऑपरेशन लगाना और फिर बताना इसकी डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आएगी। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा डिटर्मिनेंट की, मैट्रिक्स की। अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो हम कैसे करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।